अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद इरशाद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। तो हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आज हमने 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स करने हैं इंशाल्लाह। फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन बजरियत जी मंदर। प्यारे बच्चों, अगर आपकी जो वीडियो है यूट्यूब ओपन करने से जो है ब्लर आ रही है तो उसको इन्हांस करने के लिए आपने वीडियो क्वालिटी को इन्हांस कर लेना है। तो जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपने सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद क्वालिटी के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर एडवांस जो है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप 1080 या 720 इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो जो है ब्लर का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। और अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ कर लेना है ताकि आपको सवाल वाले तो जुमलों का ज़ुआज़ाफ़िकल मालूम कीजिए। पीछे सवाल में हमने किया है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन था, वो भी एक हिसाब का, लेकिन वो एक जुमले नहीं थे। अब यहाँ पे आपने अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद इरशाद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का मैथ शुरू किया तो हम पहुंचे एक्सरसाइज 6.1 पे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 पार्ट्स करने हैं, 4 ही हैं। तो फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तज़ीम मंदरजा जुमलों का ज़ुआज़ाफ़िकल मालूम कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास है मालूम करें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा 100x स्क्वायर। अब कोई से तो ऐसे डाट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर आए और उन्हीं दोनों डाट को प्लस करें तो 25x आ जाए। तो हमारे पास आएगा कौन से दो आधार जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। ढूंढना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस करें तो 25। अब देखिए हमें मुझे नहीं ना आ रहा, इसका एक और तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो तरीका होता है कि इसका आप इस तरह से ये कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें। 2 5 10 होगा 0, ठीक है। अब 5 2 100 होता है, लेकिन 50 में 2 जमा करें तो 52, लेकिन 25 नहीं आता। फिर इसको 2 से कर लें। 2 2 4 एक इधर आ गया, 2 5 10। अब 25 को 4 के साथ ज़रब देंगे तो 100 आएगा, लेकिन 25 में 4 जमा करें तो आएगा 29। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 1 5। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। 2 टू 4 4 5 20 20 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर मैंने किया 5 टू 10 10 टू 20, ठीक है। और 5 ये वाला। अब 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा और 20 में मैं 5 जमा करूंगा तो 25 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये बच्चों आपने कर लेना है। अगर आपको जैसे मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया, मैंने ऐसे कर लिया, आपने भी इसी तरह से कर लेना है। तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आगे सामने कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस है क्योंकि हमने आधार कौन से दो ढूंढे थे, 20 और 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि प्लस करना है। यहाँ पे लिखेंगे -20x और -5x। माइनस में प्लस 20 और 5 25 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 100 बच्चों। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर -20x है, इन दोनों में से हमने x कॉमन लेना है। तो छोटा x कॉमन लिया तो x माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, बाकी 20 आ गया। माइनस यहाँ से 5 कॉमन लिया, x प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 0 हो गया। अब x -20 x -20 अगेन फिर कॉमन आएगा, ये लगाया। उसके बाद ये वाला x -5, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट करना है इसका, ये वाला इसका आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आप देख लें, आपके पास x के -x -20, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20x की स्क्वायर हो गया। अब कोई से ऐसे डाट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20x स्क्वायर आए और माइनस करें तो x आए। तो 5 4 20 होता है, 5 में से 4 निकाल देंगे, बाकी x आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर -5x प्लस 4x। 5 4 20, यानी इसका साइन माइनस का आया है। कोई से दो ऐसे आधार ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है, -x आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, माइनस करें तो क्या है, -x आए।
तो 5 4 20 होगा, 5x में से 4x निकाल दिया, -x आएगा, और यहाँ पे ये वाला -20 लगा दिया। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, x की 2 में से x निकाल दे, बाकी x आ गया, माइनस x से कट जाएगा, बाकी आ गया 5 बच्चों, प्लस यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, x माइनस 4 5 20, x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद ये वाला x और प्लस 4 आ जाएगा। एक इसका आंसर ये आ गया। अब आपने इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले आपने ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर्स। पहले हम ढूंढेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? कॉमन फैक्टर आपके पास देखें, ये x माइनस 5 है, ये भी x माइनस 5 है, ये एक दफा लिख लिया आपने। उसके बाद आपने लिखा नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर्स में आप देखेंगे आपके पास है x माइनस 20 और ये वाला x प्लस 4। अब आपने इसका जब एलसीएम लेना है बच्चों, तो एलसीएम में आपने क्या करना है, कॉमन को और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक है। कॉमन आपके पास x माइनस 5 इंटू नॉन कॉमन क्या है, x माइनस 20 और x प्लस 4। बच्चों ये है इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 वाला करना है बच्चों। इसके पार्ट 2 में हमने लिखना है ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसकी भी फैक्टराइजेशन करने, लास्ट वाले को शोर से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x की स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे ढूंढेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, 4x स्क्वायर आए, और प्लस करेंगे तो 4x आए, 2 टू द 4 होता है बच्चों। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से कि ये आगे हम कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस हो जाएगा 4। क्वेश्चन ऐसे ढूंढे, इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस करें तो 4 आए, 2 टू द 4, 2 और 2 4 होता है बच्चों। अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x की 2 में से x निकाल दे, बाकी x रह गया, प्लस x ऐसे कर दिया, बाकी 2 रह गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 टू द 4 हो जाएगा, x प्लस 2 अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद ये वाला x और प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है ये वाला x स्क्वायर माइनस 4 बच्चों। तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई करने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेने 4 ही बनता है, इसलिए हम इस पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 बच्चों। ये किसका, ये आ गया। अब तीसरे वाला देख लेंगे, तीसरे वाले में भी है x 2x का स्क्वायर प्लस x और माइनस 6, इसकी भी तस्दीक करेंगे। लास्ट वाले को शो एक्स मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 टू 12 x का स्क्वायर हो गया। अब कोई सा ऐसे ढूंढे, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, और माइनस करें तो प्लस x आए, तो 4 3 12 होता है बच्चों। फॉर्मूले से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। इसको हम आगे हल कर लेते हैं। लें भाई, तो ये आपके पास आएगा 2x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। क्वेश्चन तो ऐसे दाल ढूंढे, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए, और उन्हीं दोनों दाल को माइनस करें, क्योंकि इसके साथ साइन आया माइनस का कि x आए। 4 3 12, 4 में 3 निकाल दिया, बाकी x आ गया, माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, तो 2 से x बाकी x रह गया, प्लस 2 टू द 4, x से कट जाएगा, 2 आ गया बाकी, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x माइनस प्लस 3 टू द 6 हो जाएगा, x प्लस 2 अगेन फिर कॉमन आएगा। उसके बाद ये वाला 2x बच्चों और माइनस 3, ये किसका आंसर, ये वाला आ गया। अब आपने करना ये है कि आपने इसको कॉमन और नॉन कॉमन निकाल लेने। एलसीएम निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ये ऐसे लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर में क्या क्या है जी, यहाँ पे x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 2, एक ये कॉमन है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कॉमन है, x माइनस 2 कुछ नहीं कॉमन, ठीक है। अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन कौन कौन से, गैर मुश्तरक, x प्लस 2 गैर मुश्तरक है, वो लिख लिया। उसके बाद ये वाला x माइनस 2 वो लिख लिया, और फिर लिखेंगे 2x माइनस 3। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन को नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन, तो आपके पास आएगा x
प्लस 2 इंटू ये वाला x प्लस 2 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। इसको ऐसे भी लिखा रहना चाहिए है। अगर इसको क्लोज करना है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, x प्लस 2 का स्केयर लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको जो है इन दोनों का स्केयर बना सकते हैं। अब x प्लस 2 का स्केयर इंटू ये वाला x माइनस 2 और 2x माइनस 3, ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। अब इसको इन दोनों को भी कर सकते हैं, x के माइनस 4 भी हो सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी रहने दें, तो आपका जवाब इंशाल्लाह ठीक होगा। अब हम इसका पार्ट 3 कर देखिएगा जी। तो आपके पास सबसे पहले है 2x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखें, हमने इसको 2 इंटू यहाँ पे a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला बनाएंगे। x की 4 है ना, x की स्केयर का स्केयर बना देंगे, माइनस y की स्केयर का स्केयर बना लिया। तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू अब x स्केयर प्लस y स्केयर और ये x स्केयर माइनस y स्केयर हो जाएगा। इसको ये मजीद भी कर सकते हैं तो मजीद भी कर ले, 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी कि हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अब इसका ये वाला पार्ट देख ले, 3 इंटू यहाँ पे एक्स का क्यूब है प्लस 2x का स्केयर वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस 2y का क्यूब है बच्चों। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि आपके पास है ये 3 वैसे ही इंटू ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो एक्स आ गया प्लस 2y हो गया, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई क्यूब है तो मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, एक्स और माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2y क्यूब में से एक वाई स्क्वायर कट गया, खाली 2y आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद की। अब 3 इंटू एक्स प्लस 2y ब्रैकेट के अंदर अगेन फिर कॉमन आ जाएगा x प्लस 2y और इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसलिए हमें ये मजीद करने की जरूरत नहीं है, आप ये आगे ना करें, इतना ही यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब आपने लिखना है यहाँ पे एलसीएम के लिए खाली कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नॉन कॉमन फैक्टर में नॉन कॉमन फैक्टर में बच्चों आपके पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 नॉन कॉमन है। उसके अलावा आपके पास नॉन कॉमन है, इसमें से ढूंढना है x प्लस 2y बच्चों। अब हमने इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम में कॉमन की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फार्मूला बच्चों आपने लिखना है कॉमन नॉन कॉमन, फिर इंटू नॉन कॉमन में 3 भी था वो किधर गया, ये 3 वो लिखा आगे 2 इंटू उसके बाद लिखेंगे ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y आ जाएगा। यानी कि हमने पहले कॉमन लिखा फिर 2 और 3 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस 2y लिखा। इसको हम अगर हल कर ले तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा एक्स की 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस वाई की 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे आपने करना है इसको, ये खत्म होगा क्योंकि ये वाला जो है इसके साथ क्लोज हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स का 4 हो गया, प्लस माइनस में y का 4 हो जाएगा, y2 y 4 हो जाएगा, 2 3 6 और साथ आ जाएगा ये वाली वैल्यू x प्लस 2y। तो ये है बच्चों इसका आंसर। इसका हमने करना पार्ट 4 वाला। तो पार्ट 4 में देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 है जी, ये पहले वाले की तरह से आ गया, लास्ट वाले को वाले जरूर दिया, प्लस आ जाएगा 100x स्क्वायर, कोई शब्द ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100x स्क्वायर आए और प्लस करें तो 25 आए, हमने पहले भी किया था। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x और प्लस 100 हो जाएगा। यहाँ से हमने x कॉमन लिया,
तो एक्स के में से एक्स निकाल दो, बाकी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स एक्स से कट जाएगा, बाकी आ गया 20, माइनस यहाँ से 5 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5 टू द 10 0 आ गया। अब x माइनस 20 एक्स माइनस 20 अगेन फिर कॉमन लेंगे यहाँ से बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला x और माइनस 5 हो गया। ये इसका आंसर अब दूसरा भी देख लें, दूसरे को हम कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, लास्ट वाले क्वेश्चन वाला रिजल्ट दिया माइनस 20 एक्स की स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसे रहा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 एक्स की स्क्वायर आए और माइनस करें तो एक एक्स आए। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, 5 4 20, 5x में से 4 निकाल देंगे तो माइनस एक्स आएगा बच्चों, तो ये आएगा माइनस 20। अब आपने देखना है यहाँ से x आपने कॉमन लिया, x2 में से एक x निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा x माइनस x से कर देगा, बाकी रह गया 5 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लिया, x प्लस माइनस 4 5 का 20, x माइनस 5 x माइनस 5 अगेन फिर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला x प्लस 4 आ गया, तो ये इसका आंसर। अब हमने इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए पहले आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं जी? कॉमन फैक्टर में आपके पास x माइनस 5 और x माइनस 5 आएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा x माइनस 20, ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद x प्लस 4। अब इसको अगर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम में आपने कॉमन नॉन कॉमन लिखने हैं, x माइनस 5 दोनों इकट्ठा करके लिख रहे हैं इनटू x माइनस 20 और x प्लस 4 बच्चों, तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद इशारत को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।